वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। फवाद चौधरी के बयान ने हलचल मचा दी है और वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान को गुफ्तगू में एहतियात और इत्तेहाद बरकरार रखने की हिदायत की। काबीना इजलास से मुतालिक मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर से। कादिर, अव्वल बताइएगा आज के इजलास का, और ज़ाहिर फवाद चौधरी के बयान से ही सारी हलचल मची है, वो थे आज के इजलास में शरीक? जी हाँ, बिल्कुल। फवाद चौधरी इस इजलास में मौजूद थे और इम्कान यही था इस बात का कि आज असद उमर इस मामले को काबीना में उठाएंगे, क्योंकि कुछ वज़रा ने भी इंदिया दे रखा था कि वो फवाद चौधरी के मामले पर काबीना में गुफ्तगू करेंगे। और आज असद उमर ने फवाद चौधरी के बयान का मामला वज़ीर आज़म के सामने उठाते हुए कहा कि गुज़िश्ता रोज बयान दिया गया कि मैंने जहांगीर तरीन को और जहांगीर तरीन ने मुझे हटाया। अगर ऐसा है तो मुझे भी बताया जाए और काबीना अरकान को भी इस मामले में एतमाद में लिया जाए कि हकीकत क्या है। जिस पर फवाद चौधरी ने जवाब दिया कि आप पूरी काबीना के सामने कह दें कि आपने जहांगीर तरीन से कोई लड़ाई नहीं की। तो फिर जब ये गुफ्तगू हो रही थी तो उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद इंटरवीन किया और उन्होंने अरकान को गुफ्तगू में एहतियात का मशवरा देते हुए कहा कि आपस में इत्तेहाद कायम रखें। और साथ ही उन्होंने वज़रा, मशीरों और मामलों में एक मौके पर फवाद चौधरी और असद उमर में इन जुमलों का तबादला हुआ। जी हाँ, बिल्कुल। ज़राए के मुताबिक ऐसी गुफ्तगू हुई है, जिसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंटरवीन किया और फिर वज़रा को बयानात देने से मना कर दिया और कहा कि कोई वज़ीर, मशीर या मुआविन ख़ुसूसी इन मामलात पर मुतनाज़ गुफ्तगू नहीं करेगा और कोई मुतनाज़ बयान या गैर ज़रूरी गुफ्तगू नहीं कर सकेगा। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए भी वक्त दिया है। वज़रा से कहा गया है कि 6 महीने का वक्त है, वो अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाएं। कारकर्दगी दिखाने का वक्त गुजर गया तो फिर आवाम को मुतमिन नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा फिर फैसल वादा भी शुरू हुए। उन्होंने कुछ वज़रा की कारकर्दगी के हवाले से सख्त सवाल उठाए, खासतौर पर असद उमर, रज़ाक दाऊद और नदीम बाबर की जो पॉलिसियां हैं उन पर उन्होंने खुलकर तनकीद की और वज़ीर आज़म से मुखातिब होते हुए कहा कि काबीना के अंदर से लोग मुसलसल साजिशें कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि हम वज़ीर आज़म या डिप्टी वज़ीर आज़म बन गए हैं। ये लोग नहीं जानते कि हमें तमाम तर मालूमात का इल्म है, यहाँ पर जो गेम हो रही है उसके ऊपर हम खामोश नहीं बैठ सकते। उन्होंने वज़ीर आज़म से गुफ्तगू करते हुए मज़ीद कहा कि काबीना में हमें कुछ और बताया जाता है, कागजों के ऊपर कार्रवाई कुछ और होती है, लेकिन जब ECC के मामला शुरू होता है उसमें कोई और चीज़ें बताई जाती हैं। इस तरह तो PTI का जो नज़रिया है वो दब जाएगा और हम इस तरह के नज़रिए को दबने नहीं देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें वज़ीर आज़म के सामने सीधी बात बताई जाए, हम वज़ीर आज़म के सिवा किसी को जवाब दे नहीं है। जिस पर फवाद चौधरी ने भी उनका साथ दिया और उन्होंने कहा कि फैसल वादा दुरुस्त कह रहे हैं, हम किसी वज़ीर या मुशीर को जवाब दे नहीं है, हम सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान को जवाब दे सकते हैं। कादिर, हमारे नुमाइंदे आगाह कर रहे हैं अंदरूनी कहानी आज के काबीना के इजलास में। अब फवाद चौधरी का वो इंटरव्यू जिसने खलबली मचा दी है उसको लेकर मामलात ज़ेरे बहस आए और असद उमर और फवाद चौधरी के दरमियान एक नहज पर आपस में दोनों ने जुमलों का तबादला भी किया। जैसे असद उमर ने कहा कि अगर आपको लगता है कि जहांगीर तरीन को हटाने में मेरा किरदार है तो आगाह कर दें। उस पर फवाद चौधरी ने कहा कि आप काबीना में सबके सामने इस चीज़ को एक्नॉलेज करें या इस चीज़ की तरदीद कर दें। जिस पर वज़ीर आज़म ने इंटरवीन किया और कहा कि इत्तेहाद कायम रखें और एहतियात का दामन ना छोड़ें। उसके थोड़ी ही देर बाद फैसल वादा ने भी सवालात उठा दिए। उन्होंने कहा कि काबीना में कुछ फैसले होते हैं और बाहर कुछ फैसले नजर आते हैं और हम वज़रा और मामलीन की क्यों सुने, हम वज़ीर आज़म की सुनेंगे और ऐसा होने से हमारे नज़रिए को फ़र्क पड़ रहा है। PTI का जो बयानिया है उस पर सवालात उठ रहे हैं। बहुत शुक्रिया कादिर।